अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा का विज़िट वीज़ा, उसके क्या मामलात हैं, क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान से अगर विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जो एक्सेप्टेंस रेट है कितना होगा, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। आजकल जो विज़िट वीज़ा के हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है रिजेक्शन आ रही हैं पाकिस्तान से। लेकिन रिजेक्शन के साथ साथ एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग चीज़ है, परेशान कुन चीज़ है, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो वीज़ाज़ हैं उन पर बैन भी लग रहा है। अब ये बैन क्या है, किस वजह से लगता है? बैन जो लगता है वो 5 साल के लिए कनाडा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाता है, आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो एक परेशान कुन चीज़ है, क्योंकि बैन अगर लग जाए तो आप ब्लैक लिस्ट में एक तरह से चले जाते हैं। आप अपील तो कर सकते हैं लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आप 5 साल तक कनाडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कनाडा के में एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा सिर्फ कनाडा ही नहीं, बाकी ममालिक भी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया है, उसके अंदर भी आपको एंटर होना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बैन लगना है ये बड़ी एक परेशान कुन चीज़ है। इस पे आपने फोकस करना है, इससे बचना है। लेकिन वो कैसे बचा जा सकता है और ये बैन लगता क्यों है? आपने देखा होगा आजकल काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी, भारत के अंदर भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कई लोग हैं जो आपको ख्वाब दिखाते हैं। आप वो ऐड देखते हैं कि कनाडा का वीज़ा हासिल करें, विदाउट आइल्स हासिल करें, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आसानी से हासिल करें। जब आप ऐसा ऐड देखते हैं तो 100 में से हो सकता है 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग उनसे रब्ता करते होंगे, उनके शिकंजे में आ जाते होंगे। तो ऐसे लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जो आपके को झूठे ख्वाब दिखाते हैं। आपको ये भी कहेंगे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, आपको किसी भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। आपसे पैसे हथियाएंगे, जाली बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे आपकी। इसी तरह आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो जाली बनाएंगे या उसमें रद्द-बदल करेंगे और इस तरह फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है आपका केस फाइल करेंगे। तो फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ कनाडा और इस तरह के ममालिक के अंदर फ़्रॉड को बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर इनको मालूम हो जाए, और मालूम हो जाता है क्योंकि आजकल इनका फ़ोकस जो है ज़्यादातर ऐसे केसेस के ऊपर होता है। बड़ी स्क्रूटनी के बाद आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, जांच पड़ताल की जाती है। तो ये अब इतना आसान नहीं रह गया कि आप किसी फ़ेक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करें या ऐसे लोगों के कहने में आ जाएं जो आपको बताते हैं कि जी विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ऐसा किसी शिकंजे में ना आए, ऐसी किसी ख्वाब दिखाने वालों की बातों में के अंदर ना आए, क्योंकि ये सिर्फ आपका पैसा ज़ाया करना या आपका टाइम ज़ाया करने की बात नहीं है, या आपका मुस्तकबिल भी तारीक करने वाली बात है। क्योंकि 5 साल का अगर आपको बैन लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शायद 5 साल के बाद कनाडा के लिए अप्लाई कर सकें या आ सकें। आपका एक किस्म से पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, इनकी नज़र में आ जाते हैं। आप जब भी अप्लाई करेंगे, जब भी बाहर ट्रैवल का अगर आपका कोई चांस बनता है तो आपके लिए यकीनन मुश्किल होगी, क्योंकि इनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस शख्स ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया था, हमें ये झूठ बोला था। तो इस चीज़ से बचें, इन लोगों के कहने में ना आए, क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो आपका केस फ़ाइल करते हैं और फिर साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि केस आपके नाम से फ़ाइल होता है और आपके ही पासपोर्ट के ऊपर जब स्टैंप लगती है इस किस्म की बैन की या रिजेक्शन की, तो वो आपके लिए यकीनन नुकसानदेह होती है। तो इस हवाले से उनके लिए जो पूछते हैं कि कनाडा का विज़िट वीज़ा आजकल अगर अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें अगर आपकी कंडीशंस बेहतर हैं। आप जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना मस्ट है, बेहतर ट्रैवल हिस्ट्री होना मस्ट है। और अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा मौजूद हो तो आप के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक, अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें। अपने जो कंसल्टेंट है, बेहतर कंसल्टेंट चूज़ करें। यहाँ पर जो बेहतर कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो लाइसेंस याफ्ता हैं, प्रॉपर जो हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं, हुकूमत की उन पर नज़र भी रहती है। वो आपसे इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकते, वो आपसे इस तरह की कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते, तो आप उनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस तरह के लोगों से बचें जो झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या जो दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, आप उनसे बचें, क्योंकि वो आपका केस तो फाइल कर देंगे, आपको ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।